तो हेलो दोस्तों, दोबारा आ गया है विंग्स चैनल, इस बार अपनी आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेकर। तो तो वीडियो के शुरू होने से पहले जो है प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और होप आपको जो है हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो, और मैं ऐसे ही आगे जो है छोटी छोटी वीडियोस लाता रहूँगा। अब आज जो है तो जो बिना बकवास करिए हम जो है टॉपिक पे चलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियड्स आर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। और उसी के अंदर जो है हम मॉडर्न केव्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है पढ़ना फॉर यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा जो है और थोड़ी अलग से जो है इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या, थोड़ा पढ़ना सही है उसके बारे में, तो जिससे कि थोड़ा सही लगे पढ़ने में, ठीक है, और पता भी होनी चाहिए जानकारी, ठीक है। तो मॉडर्न केव जो थी, ये क्यों बनाई गई, क्यों बनाई गई, या इनके पीछे क्या था बनाने का, तो हम पूरा ये जो है देखते हैं। तो जो है क्या था कि जो लेटर वैदिक पीरियड था, उसके अंदर आप जानते हैं कि वैदिक कल्चर था, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स वैदिक रिचुअल्स हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि जानवर की जो है उनको जो है सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, ठीक है। ठीक है, कई सारे यज्ञों में जो है उनके सेक्रीफाइसेस किए जाते थे। और जो है ब्राह्मणों का जो है बहुत ज़्यादा दबदबा था, ठीक है। सोसाइटी के अंदर उनका सबसे जो है बहुत ज़्यादा दबदबा था। और जो वुमेन्स थी उनका जो सोशल स्टेटस था वो बहुत नीचे था, ठीक है। और इसी के साथ जो शूद्र जनजाति के लोग थे, उनका तो जो है स्टेटस तो कम ही था, और उनके साथ जो है कई सारे अत्याचार किए जाते थे, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों से परेशान आकर जो प्रोग्रेसिव सेक्शन था सोसाइटी के अंदर, जिनको जो है जो कि बदलाव चाहते थे इस सोसाइटी के अंदर, तो उन्होंने जो है रिफॉर्म मूवमेंट चलाया, जैसे कि शर्मना मूवमेंट, ठीक है। शर्मना मूवमेंट चलाया। और माना जाता है कि जो शर्मना मूवमेंट था, इसी ने जो है कई सारे जो रिलीजन है, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका, इनको जो है बढ़ावा दिया, ठीक है। इनको जो है ग्रो करने में बढ़ावा दिया, ठीक है, या मदद करी, ठीक है। तो शर्मना मूवमेंट ने इनको जो है बढ़ावा देने में मदद करी। तो तो क्या था कि इसी को जो है बाद में जो है मौर्यन रूलर्स थे, उन्होंने जो है जो शर्मना की जो ब्रांचेस थी, मतलब जो शर्मना की जो शाखाएं थी, उनको जो है संरक्षण करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब जो है उनको जो है संभाल के रखना शुरू कर दिया, कि भाई मतलब एक तरह से जो है ये जो उसकी जो शाखाएं बची थी, शर्मना मूवमेंट्स के बाद जो शाखाएं बची थी, तो उनको जो है संरक्षण करना शुरू कर दिया। और उसी से रिलेटेड जो है उन्होंने आर्किटेक्चरल इनिशिएटिव्स लाए वो, ठीक है। आर्किटेक्चरल इनिशिएटिव्स लाए वो। तो शाखा के बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्यन केव्स। तो इस वीडियो में हम मॉडर्न केव्स के बारे में बात करेंगे, और आगे जो है मॉडर्न पिलर्स की हम बात करेंगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। तो जो है मे बी मॉडर्न पिलर्स वाज द फर्स्ट मैन मेड केव ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये हो सकता है कि जो जो मॉडर्न पिलर्स हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट मैन मेड केव हो। तो मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है अभी कई सारी जो है चीज़ें जो है हमने ढूंढी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि बाद में जो आर्कियोलॉजिस्ट से बताएं कि ये फर्स्ट मैन मेड केव नहीं, या कोई छुपी हुई केव हो, या वो हो सकते है। तो इसलिए मैंने जो है मे बी लगाया है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि जो है मॉडर्न जो है, वैसे तो ये माना जाता है कि जो मॉडर्न केव है वो फर्स्ट मैन मेड केव हो सकती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है। तो इतनी बात। और तो जो है ये जो केव्स थी, इनको जो है एक ब्यूटीफुल एंट्रेंस के साथ बनाया जाता था, ठीक है, विद सर्कुलर फैकेट। सेमी सर्कुलर फैकेट मतलब मुखौटा, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर फैकेट, ये जो आप देख रहे हैं आप पिक्चर में, ये जो है लोमस ऋषि केव की एंट्रेंस है ये, ठीक है। तो ये जो है सेमी सर्कल जो है फैकेट बनाया जाता था इसके एंट्रेंस पर। और जो है रेक्टिकुलर पैनल, मतलब जालीदार पैनल, ये जो आप देख रहे हैं, ये जालीदार पैनल जो है ये एंट्रेंस पे बनाया जाता था। और इसी के नीचे जो है
एलिफेंट स्कल्पचर से जो है इसको सजाया जाता था। ठीक है, तो एक रेक्टिकुलर पैनल मतलब कि जालीदार पैनल, ये जैसे कि आप देख सकते हैं जाली बनी हुई, और उसी के नीचे जो है एलिफेंट स्कल्पचर से जो है इस एंट्रेंस को जो है सजाया जाता था। टॉप ऑफ द एंट्रेंस के ऊपर जो है इन चीजों से जो है इसको केव की जो एंट्रेंस है उसको सजाया जाता था। और जो इनसाइड द केव्स था, मतलब केव्स के अंदर जो है केव्स को जो है हाईली पॉलिश करा गया था। ठीक है, हाईली पॉलिश करा गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो इन्हीं से यही मैं आपको इस वीडियो में यही बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो मॉडर्न केव से रिलेटेड है, जो एग्जाम से रिलेटेड है। हम ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, पर हमें वो चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो ज़रूरी है वो पढ़नी है। ठीक है, और जो मैंने कोचिंग में पढ़ा है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ अपने मन मर्जी से पढ़ा। तो जो मैंने कोचिंग से अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अभी तो हमने देखा भाई केव कैसी बनती थी। ठीक है, केव कैसी बनती थी, केव की डिटेल्स देख ली। अब ये केव जो है किसके लिए जो है यूज करी गई थी, तो किसके लिए यूज होती थी, तो ये होती थी आजीविका मॉन्क के लिए। एक शेल्टर के तौर पे जो है इसको जो है यूज किया जाता था। आजीविका मॉन्क्स जो है इसके अंदर आते थे और वो शेल्टर की तरह उसको जो है यूज करते थे। और जो ये जो मेजोरिटी ऑफ द जो केव्स हैं वो किसके द्वारा बनाई गई, एक तो अशोका और एक दशरथ मौर्य, इनके द्वारा जो है ये केव जो है सबसे ज्यादा जो है बनाई गई है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं एक तो, और ये जो कई सारी ये जो इसके जो एग्जाम्पल है, लोमश ऋषि केव, सुदामा केव, नागार्जुना केव। तो ये जो है नागार्जुना केव, ये सारी जो है आसपास ही हैं केव्स। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो लोमश ऋषि केव, सुदामा केव और नागार्जुनी केव। लोमश ऋषि केव है बारबर हिल में, गया में। सुदामा केव नागार्जुनी हिल्स में, और नागार्जुनी केव इन गया में। मतलब ये आसपास ही है। ठीक है, नागार्जुनी केव मतलब नागार्जुनी हिली पर है ये। ठीक है, हिल्स पर ही बनी गई है। ठीक है, और इसी के साथ जो है आगे एक और जो है इसी रिलेटेड एक केव है, वह है धौली केव। धौली केव, और ये अपने धौली एलिफेंट स्कल्पचर्स के तौर पे भी जानी जाती है। ठीक है, जो कि लोकेटेड है एशियन टेरिटरी ऑफ कलिंगा। ठीक है, एशियन टेरिटरी ऑफ कलिंगा, आप जानते हैं कलिंगा जो कि ओडिशा, आज के टाइम पे ओडिशा है। और ये यहाँ पे जो है ये एलिफेंट बनाने का एक वो एलिफेंट क्यों बनाया गया, तो इसके बारे में जो है ये है कि जो आप जानते हैं कि जो कलिंगा था वहीं पे जो है जो अशोका थे, उनको वहां पे रियलाइज हुआ था कि उन्होंने जो है कितना जो है बर्बादी करी है, कितने जो है लोगों को मारा है, क्रूर तरीके से बहुत लोगों को मारा। वहीं पे जो है उनको फील हुआ था और उन्हें लगा था कि भाई मेरे को जो है लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो वहीं पे जो है ये एलिफेंट बनाया गया है वहां पे इस केव पे। ये एलिफेंट का दर्शाने का मतलब ये है कि जैसे कि एलिफेंट जो है इतना बड़ा होता है, इतना ताकतवर होता है, पर वो शांत होता है। ठीक है, वो शांत होता है। तो यही जो है एक राजा का यहाँ पे बताया गया कि जो अशोका है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर वो शांत है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है एलिफेंट का जो है स्कल्पचर जो है बनाया गया है कलिंगा में, धौली केव्स में। ठीक है, तो धौली केव, लोमश ऋषि केव, सुदामा केव और नागार्जुनी केव जो है, नागार्जुन के इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और जो मैंने पहले बताया कि जो इसका जो है एक फैकेड होता है, सेमी सर्कुलर फैकेड होता है, और जालीदार पैनल, और उसके साथ जो एलिफेंट्स बनाए गए हैं, और अंदर जो है हाईली पॉलिश करी गई है। ठीक है, और ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। और दोबारा मैं कहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। तो आगे हम जो है मॉडर्न पिलर्स की बात करेंगे, और जो चीज़ें जो है एग्जाम के उसमें भी जो है हम एग्जाम से पर्सपेक्टिव से जो मॉडर्न पिलर्स के बारे में ज़रूरी होंगी वो उसी के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।